विदेश के बाद अब देसी खबरों का रुख करते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई हुई। अब जरा ध्यान से देखिएगा, हमारी टीम ने बहुत डिटेल में आपको एक एक चीज समझाने की कोशिश की है। खैर, वापस आते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई हुई जो अपने आप में न केवल ऐतिहासिक बल्कि अनोखी भी थी। इतिहास में पहली बार कोई मुख्यमंत्री अदालत में अपनी दलील रखने खुद हाजिर हुआ। भले ही वो सीएम हो, भले ही उनके पास कानून की डिग्री हो, लेकिन उन्होंने याचिकाकर्ता के तौर पर अपना पक्ष रखा। नाम तो आप जानते ही हैं, वो देखिए ध्यान से, वो नाम है ममता बनर्जी। एसआईआर के मुद्दे पर जिन्होंने चुनाव आयोग और बीजेपी के खिलाफ दिल्ली में डेरा डाल रखा है, आज इसी मामले में उनकी याचिका पर सुनवाई थी, जिसमें एक तरफ है चुनाव आयोग और दूसरी तरफ थी ममता बनर्जी। ऐसे तो पश्चिम बंगाल की तरफ से बड़े बड़े अधिवक्ता इस केस की पैरवी कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग की दलीलों को चुनौती देने के लिए आज उन्होंने खुद कोर्ट रूम में रहने का फैसला किया। सुबह करीब 10:30 बजे उनकी पार्टी ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर करके यह संकेत दे दिया था कि उनका कदम क्या होने वाला है। यह देखिए, इस तस्वीर में उनको एक वकील के गाउन में सुप्रीम कोर्ट की सीढ़ियां चढ़ते दिखाया गया था। यह लिखा था कि सर्वोच्च अदालत में एसआईआर को वो खुद चैलेंज करेंगे। सुनवाई से 2.5 घंटे पहले ही वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। कोर्ट रूम खचाखच भरा हुआ था। एसआईआर की सुनवाई सीजीआई समेत 3 जजों की बेंच के सामने हुई। सुनवाई के दौरान ममता ने कोर्ट से बोलने की इजाजत मांगी। उन्होंने कहा कि वो राज्य से ताल्लुक रखती हैं। अनुमति मिलते ही उन्होंने किसी मंजे हुए वकील की तरह अपना पक्ष रखना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, हमें कहीं भी इंसाफ नहीं मिल रहा है। हमने 6 बार चुनाव आयोग को पूरी डिटेल के साथ चिट्ठी लिखी। मैं अपनी पार्टी के लिए लड़ रही हूं। उन्होंने चुनाव आयोग को व्हाट्सएप आयोग बताया और कहा कि इलेक्शन से ठीक पहले पश्चिम बंगाल को निशाना बनाया जा रहा है। असम और नॉर्थ ईस्ट में एसआईआर क्यों नहीं हो रहा है? बीएलओ दबाव में आत्महत्या कर रहे हैं। कोर्ट का आभार जताते हुए उन्होंने कहा कि जब इंसाफ दरवाजे के पीछे दम तोड़ रहा है, ऐसे वक्त में आप सुन रहे हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें टोका, आपके राज्य की पैरवी के लिए श्याम देवान और कपिल सिब्बल जैसे बड़े वकील हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि समाधान निकले और कोई निर्दोष का नाम वोटर लिस्ट में ना छूटे। कोर्ट रूम में ममता ने अपनी दलील जारी रखी और कहा कि अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ फोटो और जानकारी अदालत के सामने रखना चाहती हूं। यह बंगाल के अखबारों में छपे हैं। उन्होंने दावा किया कि एसआईआर प्रक्रिया का मकसद सिर्फ वोट डिलीट करना है, जोड़ना नहीं। समझाने के लिए उन्होंने एक उदाहरण भी दिया। ममता बनर्जी ने बताया कि अगर किसी लड़की की शादी हो जाती है और वो ससुराल चली जाती है तो उससे सवाल किया जाता है कि वो पति का सरनेम क्यों इस्तेमाल कर रही है। जानकारी मिसमैच होने के चलते ऐसे कई नाम हटा दिए गए। दूसरा उदाहरण उन्होंने गरीबों का दिया है। ममता ने दावा किया कि गरीब लोग दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं तो उनका नाम भी हटा दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन हो रहा है। ममता बनर्जी ने दस्तावेजों में भी भेदभाव का जिक्र किया है। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग बंगाल में आधार के साथ एक और सर्टिफिकेट मांग रहा है। दूसरे राज्य में आधार सहित अन्य दस्तावेज स्वीकार हैं, जबकि बंगाल में नहीं है। वो 2 महीने में कुछ ऐसा करना चाहते थे जिसमें 2 साल लगते हैं। आधार का जिक्र आते ही सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि एसआईआर के लिए आधार की वैलिडिटी पर हमने फैसला सुरक्षित रखा है। हम इस पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। आधार कार्ड की भी अपनी सीमाएं हैं। एक्सक्यूज मी। हम पहले ही 10 दिन डेडलाइन बढ़ा चुके हैं, अब समय नहीं बढ़ा सकते हैं। ममता बनर्जी ने दावा किया कि पहले फेज में 58 लाख नाम हटा दिए गए। बहुत से जीवित लोगों को मृत घोषित कर दिया गया है। ममता बनर्जी ने माइक्रो ऑब्जर्वर यानी पर्यवेक्षक के तैनाती पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि नाम हटाने के लिए बीजेपी शासित राज्यों से पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए। इस पर चुनाव आयोग के वकील ने उनके तर्क को काटने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हमने राज्य को कई बार लिखा कि क्लास 2 ऑफिसर को ईआरओ के तौर पर अपॉइंट किया जाए। हमें सिर्फ 80 ऑफिसर दिए गए, गलती उनकी है, इसीलिए हमने माइक्रो ऑब्जर्वर अपॉइंट किया है। इस पर ममता बनर्जी ने जवाब दिया कि यह कोई कानूनी नियम नहीं है। इन दलीलों पर सुनने के बाद जस्टिस
सूर्यकांत ने सलाह दी कि अगर राज्य बांग्ला भाषा की अच्छी जानकारी रखने वाली एक टीम दे और आयोग को बताए कि स्थानीय बोली की गलती है तो इससे उन्हें मदद मिलेगी। इससे पता चल पाएगा कि नाम कैसे मिसमैच हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 9 फरवरी को होगी। ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए जो अर्जी दी थी उसमें उन्होंने कहा था कि मुझे इस केस के तथ्यों और हालात की पूरी जानकारी है। मैं एक राज्य की मुख्यमंत्री और टीएमसी की मुखिया हूं। उन्होंने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि वो अदालत के कामकाज और अनुशासन से वाकिफ हैं। अगर कोर्ट उन्हें अपनी बात खुद रखने का मौका देती है तो इससे मामले के निपटारे में मदद मिलेगी। सुनवाई के बाद दोपहर 3:15 बजे टीएमसी ने एक पोस्ट शेयर किया मुख्यमंत्री की तस्वीर के साथ। पार्टी ने इसे सुप्रीम कोर्ट में ममता और बंगाल की जनता की जीत बताया है। टीएमसी इसे ममता की जीत बता रही है तो वहीं बीजेपी ने आरोप लगाया कि टीएमसी का एक ही एजेंडा है। वो चाहती है कि वोटर लिस्ट में बांग्लादेशी और रोहिंग्या के नाम शामिल रहे। छोटा कोई गलती है तो गलती नहीं मानेगा, ये भी कोर्ट बोल दिया। छोटा कोई गलती है, कोर्ट ने बोला इसका जो ऑब्जेक्ट है उसका है, जो डेथ है उसको डिलीट करो, जो ट्रांसफर हुआ है उसको डिलीट करो, लेकिन होलसेल डिलीट नहीं करना सकता है कोर्ट। ये भी उनका जो सोचना है वो बता दिया इलेक्शन कमीशन को। फिलहाल पूरा देश में सिर्फ 12 प्रदेश में एसआईआर का काम चल रहा है। भारत के किसी भी कोने से इतना हल्ला नहीं आ रहा है। तृणमूल कांग्रेस का एजेंडा एकदम साफ है कि पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट में बांग्लादेशी घुसपैठिया रहे, रोहिंग्या रहे। I think the entire opposition will take a call on that. One of the most relevant issue TMC raised, we are positively looking for that. जो ममता बनर्जी जी पहुंची हैं, उन्होंने जो काला कोट पहना है भारतीय जनता पार्टी की काली करतूत के खिलाफ, और जनता को इसी तरह सामने आना पड़ेगा। ये व्यक्तिगत अधिकार की बात है। मत का छीनना आपका हक का छीनना। मत छीनेगा तो हक छीनेगा, और हक किस बात का? हर चीज का चिंता चला जाएगा। ममता जी जो कर रही हैं मैं उसका पूरा समर्थन करती हूँ कि वो जो लीगल लड़ाई है वो लड़ाई लड़ रही हैं, खुद सामने आकर लड़ रही हैं। और अगर इस तरीके की मनमानी चलती रही भारतीय जनता पार्टी की तो इंस्टीट्यूशंस किसी तरीके से कोलैप्स ना हो इस देश के, जो इस हिसाब से बनाए गए थे कि प्रजातंत्र का हनन ना हो, वोटर के राइट्स का हनन ना हो, तो उसकी लड़ाई अगर हमें लड़नी पड़ेगी हम सब लड़ेंगे। आज आपने जिस ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर अपनी पैरवी करते देखा, उनके पास वकालत की डिग्री है। हालांकि सर्वोच्च अदालत में वो वकील के तौर पर पेश नहीं हुई। नियम कहता है कि इसके लिए आपका किसी राज्य के बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, आपका नाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रिकॉर्ड में होना चाहिए, तभी आप एक एडवोकेट के तौर पर जिरह कर सकते हैं। वैसे एक वकील के तौर पर उन्होंने 32 साल पहले अपना आखिरी केस लड़ा था। यह तस्वीर 10 फरवरी 1994 की है। तब वो पश्चिम बंगाल की एक जिला अदालत में वकील के तौर पर पेश हुई थी। अपनी जिरह के दम पर उन्होंने 33 अभियुक्तों को जमानत दिलवाई थी। उन्होंने कोलकाता यूनिवर्सिटी के जोगेश चंद्र चौधरी लॉ कॉलेज से एलएलबी यानी कानून की डिग्री हासिल की है, यानी वो एक वकील के तौर पर भी क्वालिफाइड है। राजनीति में आने से पहले उन्होंने कुछ साल तक वकालत की प्रैक्टिस भी की है। सोचिए, पॉलिटिशियन भी और वकील भी